नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज यादव आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आज हम करने वाले हैं क्यूआईपी नंबर 1222 का मैथ सेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, इफ साइन p इक्वल्स टू 15/22 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10p। आसान सा क्वेश्चन है। साइन p की वैल्यू दी हुई है 15/22, तो साइन इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो गया। तो परपेंडिकुलर 15 दिया हुआ है और हाइपोटेनस 22 दिया हुआ है। और tan क्या होता है, tan p। tan p इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन पी एच बी एच पी बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, बेस चाहिए। बेस के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर। तो 22 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 15 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस का स्क्वायर। बेस आ जाएगा यहाँ से 484 माइनस 225 करेंगे तो आएगा 952। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया और बेस आ गया आपका 259 अंडर रूट में, अंडर रूट 259 आ गया। ठीक है, बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारा 15 था, तो 15 अपॉन 10p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan p है, tan p इक्वल्स टू हो जाएगा 15 अपॉन अंडर रूट 259। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट है आपके सामने, एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 35, व्हाट विल बी द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इवन नंबर एमंग दीज 6 नंबर्स। तो हमें क्या दिया हुआ है, 6 इवन नंबर्स हैं, उनका एवरेज दिया हुआ है 35 है। पूछा है डिफरेंस, सम पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट इवन नंबर का। ठीक है, तो 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अगर तो इवन नंबर का क्या होता है, एवरेज क्या होगा, इवन नंबर है और उसके साथ क्या है 6 नंबर है, तो 6 नंबर क्या होता है, अगर इवन नंबर है तो उनका एवरेज क्या हो जाता है, मिडिल टर्म होगा। मिडिल टर्म कौन सा होगा, अगर कोई चीज इवन ही नंबर की है, मतलब एक ऑर्डर में है, जैसे 2 4 6 8 कंसेक्यूटिव है, तो इनमें एवरेज क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 6 नंबर दिए हुए हैं, उनका एवरेज 35 दिया हुआ है, 35 मिडिल में होगा कहीं पे। तो मिडिल क्या होगा, 6 है, अगर 6 नंबर इवन है तो 6n+n+1 हो जाता है, बाई 2 होता है, तो 6+1 मतलब फोर्थ टर्म हो जाएगा आपका। फोर्थ टर्म क्या होगा, आपका एवरेज दिया हुआ है, तो फोर्थ टर्म जो होगा, इसका मतलब 35 जो दिया हुआ है, ये थर्ड और फोर्थ के बीच में होगा। थर्ड नंबर होगा 34, इवन नंबर चाहिए, और फोर्थ होगा, ये फोर्थ नंबर है और ये थर्ड नंबर है, ये है फोर्थ नंबर, ये है थर्ड नंबर। सेकेंड नंबर क्या होगा, 32 होगा। फर्स्ट नंबर क्या होगा, 30 होगा। ठीक है, फिफ्थ क्या होगा, 38 होगा। और सेवेंथ क्या होगा, वो फिफ्थ हो गया। सिक्स क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पूछा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर, तो पहला नंबर 30 है, लास्ट नंबर क्या है 40, तो 70 हो जाएगा, 30 40 70, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीडियन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 12 and 0 respectively. If two of the observation are changed such that the mean of the new set of 5 observation become 14, then find the standard deviation. ठीक है, बोला क्या है कि मीन दिया हुआ है 12 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0। अच्छा, इफ टू ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर चेंज, तो कितने नंबर है, 5 नंबर का ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, उसमें से 2 ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दिया जाता है, तो मीन क्या हो जाता है, मीन चेंज होके 14 हो जाता है। देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स आई माइनस न्यू मीन। अगर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए हमें, तो न्यू मीन समेशन ऑफ न्यू मीन हो जाता है स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हमें दिया क्या हुआ है कि 5 नंबर का मीन, 5 नंबर का मीन दिया हुआ है, इसका मतलब सम कितना होगा, 60 हो जाएगा। और जब चेंज कर दिया जाता है, 2 नंबर चेंज कर दिया जाता है, एक चीज आपको ध्यान देनी होगी कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो, किसी भी पांच ऑब्जर्वेशन का अगर 0 दिया हुआ है, इसका मतलब पांचों ऑब्जर्वेशन बराबर होंगे। पांचों ऑब्जर्वेशन बराबर होंगे तो मीन भी क्या होगा, एक ही नंबर होगा,
इसका मतलब यहाँ पे पांचों नंबर क्या है, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स होता है, तो अगर जीरो आ रहा है दोनों, इसका मतलब जो मीन आया है और जो स्टैंडर्ड वो है मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन जीरो है, इसका मतलब सारे नंबर सेम है, इसका मतलब पांचों नंबर 12 ही होगा, पांचों नंबर यहाँ से 12 हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, मीन माइनस नंबर्स होते हैं, तो मीन यहाँ पे 12 है, अब 12 में से 12 घटाओगे तो जीरो आएगा, और यहाँ पे जीरो का स्क्वायर करो, सम करो, जीरो ही आना, स्टैंडर्ड डिवीजन जीरो हो जाएगा, इसलिए सारे नंबर बराबर हैं। पहले केस में क्या है, जीरो आ रहा है तो सारे नंबर बराबर हैं। अब बोल रहा है दो नंबर चेंज हो जाते हैं, तो दो नंबर चेंज होने से क्या होता है, और इनका सम कितना है 60 है, दो नंबर जब चेंज हो जाते हैं तो मीन कितना हो जाता है 14 हो जाता है, 14 हुआ तो उनका सम कितना हो जाएगा 14 5 जा 70 हो जाएगा। इसका मतलब 10 का इंक्रीज हुआ, शुरू के मान लीजिए दो नंबर को चेंज किया गया, हमें नहीं पता कितना बढ़ाया गया, कि दो नंबर को कितना कितना बढ़ाया गया नहीं पता, और तीन वैसे ही है, तीन तो वही है 12 ही, तीनों नंबर को लिख लो 12 है, ठीक है, ये तीन नंबर 12 है। पहले दो नंबर को जब बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया 60, 70 में से माइनस का 10 बढ़ाया गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों को 5 5 बढ़ाया गया, तो 12 5 17, 12 से 17 हो गया, ठीक है, 12 17 हो गया। तो अब क्या होगा, जो हमारा मीन है, इनका मीन भी दिया हुआ है, इनका मीन क्या है 14 दिया हुआ है, ये जो नंबर बढ़ गया इनका मीन कितना है 14 है, तो अब इस फार्मूले में हम रख देंगे तो आ जाएगा। तो क्या होगा, पहला नंबर रखेंगे 17 माइनस 14 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 17 माइनस 14 का होल स्क्वायर, और 14 माइनस 12 करेंगे, इसको घटाएंगे का होल स्क्वायर। अब यही चीज 3 बार है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सम कर देते हैं, अपॉन एन भी होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 9 18 हुआ, और 2 दूनी 4 4 तीन 12 हुआ, तो 30 आया, एक मिनट, 2 दूनी 4 तीन 12, ठीक है 12 आ गया, 30 आ गया, 30 आया क्या, 30 आ गया आपका, यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 30 अपॉन एन होता है, तो 30 ये सम आया है, ठीक है, और अपॉन में 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा √6, समझे, √6 सी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं मैं, क्या दिया था हमें, मीन दिया हुआ था, 5 ऑब्जर्वेशन थे, उनका मीन दिया था, और स्टैंडर्ड डेविएशन उनका जीरो था, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो कहने का मतलब ये होता है कि सारे मीन और जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस जीरो है, तभी स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो आएगा। इसका मतलब नंबर और उनके बीच का मीन का डिफरेंस जीरो तब होगा जब सारे नंबर मीन के बराबर हो, तो सारे नंबर 12 12 12 थे, ठीक है, पांचों नंबर 12 12 थे। फिर क्या हुआ कि दो नंबर को चेंज किया, 12 से बढ़ा दिया कुछ, ये हमें पता नहीं कितना हुआ, चेंज करने से क्या हुआ, मीन 14 हो गया, तो 14 होने से टोटल सम कितना आ गया 70, तो ओवरऑल चेंज कितना हुआ 10 का चेंज 2 की वजह से हुआ, जो 2 बढ़ाए, तो यहाँ पे हमने 5 5 दोनों को बढ़ा दिया। अब ये तीनों तो सेम थे, तीन ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं हुई, तो ये 12 12 है। अब क्या होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमारा ये फार्मूला एक्स आई मतलब नंबर माइनस न्यू मीन 14 था, ठीक है, यहाँ पे लिख लो न्यू मीन, ठीक है, तो न्यू मीन 14 था, तो हमने क्या किया 17 एक्स आई माइनस न्यू मीन किया, स्क्वायर किया, प्लस ये किया 17 माइनस फिर वही चीज, फिर 12 से किया, यही किया, तो आ गया हमारा 30 सम आ गया, 30 ऊपर रख दिए, नीचे एन होता है, एन मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से डिवाइड कर दिया, तो क्या आया हमारा √6 आया, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द लाइन चार्ट, एक लाइन चार्ट दिया हुआ इधर, गिवन बिलो so the sale of two companies A and B in 5 years, J1 the total sale of J1 है, टोटल सेल ऑफ ए दिया है, और J2 जो है टोटल सेल ऑफ बी दिया है, और J2 माइनस J1, आसान सा है, J2 क्या है सेल ऑफ बी, तो बी कौन से है, रेड कलर से बी है, और ए है ब्लैक कलर से, ठीक है, ब्लू ब्लैक जो भी है, तो बी और ए का J2 जो है वो बी का है, तो बी को सम कर दीजिए, 150 200 200 750 950 9 6 15 1 1600 16 9 2550 हो गया J2, तो J2 आ गया 2550, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, 350 150 500 हुआ, 5 1050 1050 1500 15 2 1700, J1 आ गया 1750 आया शायद, हाँ 1750 आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस क्या हो जाएगा 800, आसान सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने,
द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रशांत, कमर एंड रजत फिनिशिंग देयर प्रोडक्ट इज 1/2, 1/3 एंड 2/3. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट. अच्छा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी है प्रशांत और कमर और रजत की किसी प्रोजेक्ट को फिनिश करने की, कंप्लीट करने की. 1/2 है किसकी, प्रशांत की, लिख लेते हैं. प्रशांत की प्रोबेबिलिटी है 1/2 किसी काम को करने की, प्रोजेक्ट है कोई. और कमर की है 1/3. ठीक है. और है रजत, रजत की दिया हुआ है 2/3. ये प्रोबेबिलिटी है, उसके काम खत्म करने की प्रोबेबिलिटी दे दिया है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट टू ऑफ देम कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट. तो बोला है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि दो लोग कम से कम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दें. ठीक है. प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है हमें 3 लोगों की. फिर बोला है 3 में से 2 लोग कम से कम, बोला एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 2 करें, ज्यादा से ज्यादा तीनों कर सकते हैं. एटलीस्ट का मतलब यही हुआ. एटलीस्ट 2 का मतलब क्या हुआ, कम से कम 2 करें, ज्यादा से ज्यादा तीनों कर सकते हैं. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लोगों का करवाएंगे और फिर एक में तीनों से करवा देंगे और सम कर देंगे दोनों का, तो पता चल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी क्या है एटलीस्ट 2 ऑफ देम कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट की. तो पहले करते हैं इन दोनों का सम, फिर इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है करने की, और इन दोनों की, और फिर इन दोनों की, फिर तीनों की. ठीक है. तो इस पी मतलब प्रशांत की करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, प्रशांत के साथ कमर की करने की 1/3 है. ठीक. लेकिन ये रजत क्या होगा, रजत को नहीं करवाना, तो नहीं करवाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/3 है. तो 1 में से माइनस करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं करवाने की है 1/3. ठीक है. रजत की प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं करवाने की 1/3. या तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि इन दोनों को करवा दिया जाए, 2 बोला है ना, तो ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं. तो इन दोनों को करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 इंटू 2/3. और यहां पे क्या होगा, प्रशांत नहीं करेगा, तो प्रशांत की 1 में से माइनस करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा. ठीक है. अब क्या है तीसरा कि प्रशांत और रजत कर दें, कमर ना करे, तो प्रशांत और रजत, प्रशांत करने की 1/2 और रजत की 2/3 और कमर की ना करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3. 1 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया. अब क्या करें, ये तो हो गया एटलीस्ट 2, मतलब 2 लोग हो गए. एक और तरीका है कि हम तीनों से करा दे प्रोजेक्ट को, तो तीनों से कराने के लिए क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट का प्लस करिए और हो जाएगा ये तीनों को मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 2/3. तो इसको सॉल्व करेंगे 1/18 हुआ. 1/18 सब में कॉमन है तो 1/18 कॉमन ले लेंगे. ठीक है. यहाँ से 1 हुआ, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, 4 2 6 3 9, तो 9/18 आ गया. ये आ गया 1/2. 1/2 प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 2 ऑफ देम कंप्लीट देयर प्रोजेक्ट. आंसर ए हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है द इंडियन क्रिकेट टीम इज टू बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर. ठीक है. 6 of them are bowlers. In how many ways the team can be selected so that the team contains at least 4 bowlers. बोला है कि इंडियन टीम बनाना है क्रिकेट टीम. हमें पता है इंडियन क्रिकेट टीम कितने की होती है, 16 प्लेयर्स की. अब 16 में से बोला है 6 उसके पास बॉलर हैं. बॉलर कितने हैं, 6. 16 में से 6 बॉलर हैं. बैट्समैन कितने हो जाएंगे, बैट्समैन लिख लो 10 हो जाएंगे. अब बोला है कि हम कितने तरीकों से टीम को बनाएं, कितने तरीकों से हम टीम को बना सकते हैं, कैसे. कंडीशन दी है कि एटलीस्ट 4 बॉलर होने चाहिए, कम से कम टीम में 4 बॉलर होने चाहिए. 6 बॉलर टोटल है और कम से कम 4 होने चाहिए. तो ठीक है, इसमें कॉम्बिनेशन लगा देंगे. क्या होगा, 4 बॉलर होने चाहिए कम से कम, तो 6 में से 4 बॉलर होने चाहिए. ये हो गया. अब बाकी जो बचे वो क्या हो गए, बैट्समैन से चुनेंगे. तो बैट्समैन में से कितने लेने हैं, 4 हो गए. 7 प्लेयर चाहिए 11 करने के लिए, तो 7 इसमें से आ जाएंगे. हो गया. अब दूसरा क्या हो सकता है कि एटलीस्ट 4 बोला है ना, तो 4 से ज्यादा भी बॉलर ले सकते हो. कम से कम 4 से कम नहीं ले सकते, लेकिन 4 से ज्यादा ले सकते हैं. तो 4 से ज्यादा 5 बॉलर ले लेंगे, तो 6C5 ले सकते हैं. 5 बॉलर ले लिए तो बच्चे कितने लोग चाहिए, अब 10C6 प्लस. अब एक और तरीका है कि हम सारे बॉलर्स ले लें, मतलब 6 बॉलर को खिला लें. तो जब 6 बॉलर खेल लेंगे, 6C6 हुआ, तो बैट्समैन कितने बचे, 5 खिलाने पड़ेंगे. अब यही इतने ही तरीके हो सकते हैं. और कोई तरीका हो सकता है, 4 बॉलर खिलाया, कम से कम बोला था 4, फिर 5 को खिला लिया, फिर 6 बॉलर को खिला लिया. तो अब कोई तरीका है नहीं. तो इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना आना चाहिए. कैसे सॉल्व करेंगे आसान करने के लिए, इसको 6 इंटू 5 लिख लें. ठीक है. अब कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आना चाहिए. अब इसको माइनस किया, 2 आया तो यहाँ पे 2 लिख दिया, इंटू हुआ 10 9 8
432 प्लस 6 आएगा, ये तो 6 हो जाएगा, इंटू 10 9 8 और 10 9 8 7, यहाँ पे 432 प्लस, अरे जगह कम है, प्लस यहाँ पे कर लेते हैं, 6 का 1 हो जाएगा, इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 हुआ 5432। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6 हुआ, ये गया, 2 5 जा 5 हुआ, 25 अट्ठे 200, 200 1800 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 5 5 25, 25 अट्ठे 200, 200 9 हुआ, 1800 हुआ, ये 1800 हो गया, प्लस 3 दूनी 6, ये कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, ये हुआ, 10 9 90 दूनी 180 दूनी है 180 सत्ते 18 सत्ते 126, 1260 हो गया, प्लस 5 चौक 5 और 2, ये गया, 4 से ये 2 गया, 3 से ये गया, 3 दूनी 6 6 36 सत्ते 36 इंटू 7 कर लेंगे मल्टीप्लाई, 6 सत्ते 42, 6 23 52, 252 इसमें और जोड़ देना है, कितना हो गया, ये 2 हो गया है ऑप्शन में, 2 5 6 11 1 300, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 3312 आएगा। तो इतने तरीके हैं टीम बनाने के। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, इसको आसान सा क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, कर सकते हैं, यहीं पे कर लेंगे। इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, ये हो गया 7 इंटू 1/2 हो जाएगा, 1/2 हुआ, एक मिनट को वहां पे फिर से कर लेते। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, 5 इंटू 1, ओह सॉरी 25 डिवाइडेड बाई 125, ये टाइम लेगा, प्लस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन में 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 7 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ऊपर 7/2 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 5/2 होगा, नीचे क्या होगा 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 ऊपर भेज देंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा 2 से 14 हो जाएगा, नीचे 14 आ गया नीचे, और ऊपर भी 14 माइनस 1 आ गया, तो यहाँ 5 आया, 5 माइनस 1 4, तो 7/2 प्लस 4 7 है ऑप्शन में, 8 7 15/2, 15/2 है ही नहीं, 15 1/2 7/2, 1/5 हुआ, एक आया, 7/2 हुआ, ठीक है, यहाँ पे 5/2 हुआ, और 8 इंटू 1/4, 8 इंटू 4 हुआ, तो ये 2 हो गया, तो 2 नीचे ही तो आएगा, 5/4 हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ 5/4 होगा, -1 होगा। ठीक है, 5/4 होगा, आसान से क्वेश्चन, 5/4 -1 हुआ। ठीक है, 4 एलसीएम हुआ, 14 हुआ, प्लस 5 हुआ, -4 हुआ, तो 19 माइनस 4 15/4 आ गया, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन प्लस कॉस अपॉन में साइन माइनस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन में साइन प्लस कॉस है, तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सीधा नॉर्मल तरीके से करिए। साइन प्लस कॉस लिखा हुआ है, साइन माइनस कॉस प्लस साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस, तो एलसीएम ले लेंगे, साइन माइनस कॉस और साइन प्लस कॉस। ठीक है, साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, तो ऊपर सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2, क्या हो जाता है इसका साइन स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है ये फॉर्मूला, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, और नीचे साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है द चार्ट गिवन बिलो सो द जीडीपी ऑफ 2 कंट्रीज पी एंड क्यू।
इन डिफरेंट 5 years, L1 द टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री P इन ऑल द 5 years, L2 द, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या पूछा है, L1 L2 माइनस L1। L2 क्या है, Q की जीडीपी। Q क्या कौन सा है, Q का है P रेड कलर में है और Q ब्लैक कलर से है, तो दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। 225 हुआ 425, 475, 4 2 675, 675 और 800, 8 1 900 आ गया। 900 माइनस 3 3 600, 685, 685 और 175, 175, 135, 145, 5 चौक 20 हुआ, 2 आया, 8 2 10, 10 17, 3 20, 4 24 हुआ, 6 3 9 2 11, 11 40 माइनस 900 है, तो 240 आ जाएगा। ऑप्शन ए आसान सा है। अगले पे आइए। एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉकलेट हैज बीन टेबलेटेड इन द फॉलोइंग टेबल, विच ऑफ दिस टेबल हैज इनकाउंटर्ड मिनिमम परसेंटेज इंक्रीमेंट इन प्रोडक्शन। तो क्या दिया हुआ है हमें, टेबल दी हुई है। इसमें क्या है, टेबल में चॉकलेट का नाम है, ए है चॉकलेट, बी सी डी है। 2010 में चॉकलेट का कितना प्रोडक्शन हुआ था, 2011 में। तो 2010 से 11 में इंक्रीज हुई है सारी, ए बी हो सी डी सारी इंक्रीज की हुई है 10 से 11 में। तो पूछा है कि किसका न्यूनतम इंक्रीज, मिनिमम परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट किसका हुआ है। तो कैसे करेंगे, सिंपली क्या करिए, कितना इंक्रीमेंट अपॉन में टोटल करिए। तो पहले वाले में कितना है, 8000, 6000 का इंक्रीज हुआ है कितने पे, 72000 पे, ठीक है। तो इसको रेशियो में करेंगे 1/12 हो गया। बी कितना हुआ है, 3000 हुआ है 8500 पे, 85,000 पे 3000 का इंक्रीज हुआ है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक है 3/85 हो जाएगा, सीधा लिख देंगे 3/85। तीसरा है, तीसरे का इंक्रीज 5000 हुआ है 69 पे, सीधा करेंगे यही आएगा। चौथे में कितना है, 9000 का इंक्रीज 58 पे, ठीक है। अब देखना है मिनिमम इंक्रीज कितना हुआ है, मतलब मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही। तो अगर आप इसको देखें तो ये 12.96 8% के लगभग हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे तो 9 9 नहीं 7% का इंक्रीज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा जल्दी के लिए। 85 यहाँ पे देखेंगे 4% का हुआ है, ठीक है। बी में 4% का है, यहाँ पे भी 6 से कम नहीं है, 6 क्यों, 5 1/6 हुआ, हाँ 16% के लगभग है। तो यहाँ पे बी में सबसे कम हो रहा है, 4% हो रहा है, तो बी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ रेस ए साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 6 to 5 सेकेंड इन द फर्स्ट लैप, ठीक है। ही कवर द सेकेंड लैप ऑफ द सेम लेंथ इन 375 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। तो ठीक है, एवरेज स्पीड पूछा हुआ है, क्या है, एक साइक्लिस्ट है, एक लैप मान लीजिए सर्कल का है, उसका एक लैप जब कंप्लीट करता है 500 मीटर का है, जो कि उसको 625 सेकंड में करता है। दूसरा जो है उसी 500 मीटर को ही 375 सेकंड में करता है। तो एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 500 को 2 बार कर रहा है, 1000 हुआ, ठीक है। और टाइम कितना हो गया, 5 5 से 1000, 6 3 9, टाइम भी 1000 सेकंड आ रहा है, दोनों बराबर ही है। तो 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, स्पीड आ जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए कॉनिकल शेप कप व्हेन फिल्ड विथ आइसक्रीम फॉर्म्स इनटू द शेप ऑफ हेमिस्फीयर एट इट्स ओपन एंड, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर एंड द वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन इज 7 सेंटीमीटर। तो ठीक है, ये पता होगा आपको आइसक्रीम किस शेप में होती है, आइसक्रीम नीचे से कौन शेप होती है, ऊपर से हेमिस्फीयर बन जाता है ये, ठीक है। ये हेमिस्फीयर बन गया मान लीजिए ये है। तो इसका वॉल्यूम पूछा है कि कितनी आइसक्रीम है उसमें, ठीक है। तो हमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दोनों की बराबर ही होगी। रेडियस कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट वर्टिकल हाइट भी दे दिया है। वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन पार्ट की वर्टिकल हाइट दे दिया है, इसका मतलब यही दिया हुआ है 7, ठीक है। पूछा है वॉल्यूम, तो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम का सब, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इतनी ही आइसक्रीम आएगी उसमें, वही पूछा हुआ है।
बस फार्मूला पता होना चाहिए। तो वैल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, प्लस हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/3 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, आर एच प्लस 2 आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 पाई, पाई में आंसर देना है, नहीं पाई में नहीं देना, सॉल्व करना पड़ेगा। 1/2 22/7, आर की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और क्या है आर एच कितना है 7 है, एच हमें 7 दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, 7 3 जा 21 प्लस 2 3 3 जा 9 तो 18 हो गया, ठीक है। 3 से 3 गया 22/7, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 40। वर्टिकल हाइट ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इज इतना, वर्टिकल हाइट क्या गलत हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब, अरे इसमें क्या गलत हो, अरे यार यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, फिर से करना पड़ेगा। ठीक है 1/3 आर स्क्वायर कॉमन लेते, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए तो एच प्लस आर बचा और 2 आर बचा, तो 1/3 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3 3 का 9, ठीक है। और यहाँ पे एच की वैल्यू 7 प्लस 3 दूनी 6, 13 हुआ, 13 9 का 117, 3 से 3 कैंसिल हो गया। When ice cream is formed in a hemisphere at its open, what is the volume of the ice cream if the radius of the base of cone is 3? वर्टिकल हाइट सही तो है सब कुछ, 3 पाई आर स्क्वायर 2/3 करो आगे क्या होता है, 7 13 33 39 इंटू 22/7 है, ठीक। तो 3 दूनी 6, अगर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 22 7 13 7 13 39 इंटू 22 है, 39 इंटू 22 37। क्वेश्चन गलत है क्या, भाई इसको देखना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन में ही दिक्कत है। 1/3 पाई, यार सब तो सही है भाई, यहाँ पे आंसर इसका 2574 होगा, 2574/21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आई, इसको बाद में देखें, आया क्यों नहीं, वॉल्यूम ऑफ, अगला क्वेश्चन है, किरण विशाल एंड दिनेश वर्क इन अ जूस फैक्ट्री, किरण टेक्स 2 hours टू एक्सट्रैक्ट as much as juice Vishal can in 3 hours. Dinesh takes 5 hours to extract as much as juice that Kiran extract in 4 hours. A tank can be filled with juice in 48 hours if all of them work together. How long will it take to finish the tank if Dinesh alone is trying to fill the tank? ठीक है, तो क्या हमें दिया हुआ है 3 लोग हैं, किरण है, विशाल है, दिनेश है, वर्क काम करते हैं एक फैक्ट्री में, जूस की फैक्ट्री, उसमें काम करते हैं। किरण जो है वो 2 घंटे लेता है किसी एक्सट्रैक्ट करने में, जितना वो जूस निकालता है 2 घंटे में, उतना ही विशाल 3 घंटे में निकालता है। तो किसका किसका दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है किरण का और विशाल का। तो टाइम का दिया हुआ है क्या है, जितना ये 3 घंटे में निकालता है विशाल उतना ही 5 घंटे में निकालता, नहीं अरे यार क्या कर रहा है, जितना किरण 2 घंटे में निकालती है, किरण 2 घंटे में जितना जूस निकालती है, विशाल 3 घंटे में उतना ही निकाल देता है जूस। और दिनेश जो है, दिनेश की अभी बात नहीं है, दिनेश जितना 5 घंटे में निकालता है जूस,
किरण 4 घंटे में निकाल देते हैं, तो दिनेश 5 घंटे में जितना निकालता है ये 4 घंटे में। रेशियो सेम कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 5 4 6 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 6 आ गया रेशियो, 5 4 6 5 4 और 6 का आ गया। ये टाइम का रेशियो है, टाइम का रेशियो का इन्वर्स इफिशियंसी का रेशियो हो जाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 चौक 20, 20 23 60, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 15 और 10। ये इफिशियंसी आ गई तीनों की। अब क्या बोल रहा है, तीनों साथ में काम करते हैं जब, तो 48 घंटे में काम हो जाता है। तो तीनों काम साथ में करेंगे, 1 घंटे में कितना करेंगे, 12 25 27 10 37, तो 48 घंटे में कितना करेंगे, इतना काम, टोटल काम इतना हो गया। ये टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल आ गया। अब बोला है कि उसी काम को अगर दिनेश करे तो कितने देर में करेगा। दिनेश की एफिशिएंसी 12 की है, तो इसी काम को दिनेश कितने देर में कर देगा, 12 से भाग दे देंगे, 12 7 चौक 28 4 3 12, 148 घंटे में दिनेश अकेले कर देगा उसी काम को। डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, ए डीलर परचेज अ वाटर कूलर फॉर 5800, he allows a discount of 12% on its mark price and still gain 10%, find the mark price of the water cooler। ठीक है, तो क्या करता है कि एक डीलर वो वाटर कूलर खरीदता है 5800 रुपए में और अलाउ करता है डिस्काउंट ऑफ 12%, मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट देता है और उसके बाद भी उसको 10% का प्रॉफिट होता है। तो मार्क का प्राइस पूछा हुआ है, तो आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करिए, सीपी बाई एमपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, 100 डिस्काउंट कितना दे रहा है, 12% का, 100 में से माइनस करेंगे 88 होगा, और गेन कितना हो रहा है 110 हो जाएगा, तो इनका रेशियो हो जाएगा 4/5। तो सीपीएमपी का रेशियो आ गया। सीपी हमें पता भी है, सीपी कितना पता है 5800, एमपी चाहिए तो एमपी लिख लेंगे, और ये रेशियो इनका पता है 4 और 5 का, तो 4 एकम 4 चौक 16, ये हो गया 14 25 70, 5 25 70 2 7250, एमपी हो जाएगा 7250 रुपए। नेक्स्ट पे आइए। अगला क्वेश्चन है, ए वेल विथ एन इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर इज डग टू अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट all around the well to a width of 12 meter to form an embankment, what is the height of the embankment। ठीक है, तो क्या है, बोला है कि एक कुआं है, कुआं की खुदाई हो रही है। ठीक है, कुआं किस फॉर्म में होगा, सिलेंडर के फॉर्म में, तो कुआं की खुदाई हो रही है, उसमें से क्या निकल रही, मिट्टी निकली। कितने मीटर का कुआं है, 10 मीटर उसकी गहराई है, हाइट उसकी दी हुई है 10 मीटर, और जो रेडियस है उसका 5 मीटर है। ठीक है, अब क्या है, जो मिट्टी निकली उसको कुएं के चारों तरफ लगाते हैं, कितनी दूरी तक, 10 मीटर 12 मीटर विड्थ तक। ठीक है, 12 मीटर तक कुएं को लगाते हैं, मतलब ये हो गया उसकी बाउंड्री लाइन। तो इससे 12 मीटर ऐसे चारों तरफ कुएं के लगा देते हैं मिट्टी, बाउंड्री बनाने के लिए, कोई गिरे ना इसमें। ठीक है, ये बन गया इम्बैकमेंट, इसको बोलते हैं इम्बैकमेंट। तो ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी है 12 मीटर। ठीक है, ये 12 मीटर है, और अगर यहाँ से जोड़ दे तो ये हो जाएगा 5 और है 17 हो गया। तो पूछा क्या है कि हाइट कितनी है, जो इम्बैकमेंट बनेगा उसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, जैसे ये तो चारों तरफ लगा है, लेकिन हाइट कितना ऊपर तक लगा सकते हैं, ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो बन रहा है वो कितने ऊपर तक लगा सकते हैं। तो ये कैसे पता होगा, जितनी मिट्टी निकल रही है उतनी ही मिट्टी इम्बैकमेंट लगेगी। तो इम्बैकमेंट में जो मिट्टी लगी है उसका वॉल्यूम और जो मिट्टी सिलेंडर वो कुएं से निकली है उसका वॉल्यूम बराबर होगा। ठीक है, तो कितनी मिट्टी निकली है, पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला लगेगा, उतनी मिट्टी निकली हुई है। इतनी मिट्टी निकली हुई है और लगाया कहाँ पे गया है, तो यहाँ पे, ये एरिया पे तो लगा नहीं, यहाँ पे लगा है, तो ये हॉलो सिलेंडर का फार्मूला लग जाएगा वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, एच चाहिए यही हमें, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी है, आर की 5 है, 25 हुआ, हाइट दिया हुआ है 10, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 5 17, 17 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, एच चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, 17 5 22, 22 इंटू क्या लिख सकते हैं 12, एच की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 25 इंटू 10,
ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो 250 अपॉन 12×24, 12×24 दो 26 करेंगे। एच की वैल्यू ऑप्शन से, ऑप्शन तो पास पास है, इसको कर लेते हैं। 264 से 250 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.9 बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 छक्का 54, 3 57, 9 दूनी 18, 5 23, तो 9 बार चला जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। एच आ गया 0.95। अगला क्वेश्चन है, फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डाटा द एम इज arithmetic mean is 200, the CV is 8 and coefficient of skewness is 0.3, find the mode। तो ये नया क्वेश्चन है एकदम, अभी जो एसएससी पूछ रहा है उस पे है। तो इसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए स्केवनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्केवनेस की। तो ये होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमें क्या क्या पता है, मॉडरेटली स्क्यूड, अर्थमेटिक मीन पता हुआ है, ठीक है, मोड पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता है, सीवी पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पता है सीवी, उससे हम, तो सीवी क्या होता है, मीन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो कि दिया हुआ है उसका फार्मूला होता है एच डी अपॉन मीन, अर्थमेटिक मीन इंटू 100 होता है। तो जब हमें सीवी पता है, यहाँ से एच डी निकाल सकते हैं, एच डी निकाल के यहाँ पे रख देंगे, मोड आ जाएगा। तो सीवी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, और एच डी हमें चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए, और अर्थमेटिक मीन 200 दिया हुआ है, ये हो गया 100, तो आ गया सिग्मा, आ गया 16, आ गया आपका स्टैंडर्ड डिवीजन 16 आ गया, तो यहाँ पे 16 रख देंगे, ठीक है। और ये भी दिया हुआ है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है 0.3, तो इसको यूज करेंगे 0.3 इक्वल्स टू मीन, मीन आपका 200 है, मोड चाहिए x मान लेते हैं, एच डी आपको 16 दिया हुआ है, तो 16 48, 4.8 हुआ, 200 माइनस एक्स इधर आएगा, तो 196, 195.2 हो जाएगा, 195.2, सी ऑप्शन 195.2। ठीक है, ये हो गया मोड। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क है, ए बी सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क in 18 days, 24 days and 60 days respectively. In how many days will be work be completed if A work on all days, A works on all days and assisted by B and C on alternate days, starting with B assisting A on the first day। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है कि A B C, A है, B है और C है, किसी काम को A करता है 18 दिन में, B कर देता है 24 दिन में और C करता है 60 दिन में। ठीक है, तो इनसे एफिशिएंसी आ जाएगी, तो 60 दूनी 120, 240, 360 से हो जाएगा, 360 हुआ, तो ये हो गया 20 हो गया, ये हो जाएगा 15 चौको 60, 15 दूनी 15 हो गया, ये हो गया 6, तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब बोला क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल वर्क बी कंप्लीटेड इफ ए, कह रहा है कि ए को कोई अब इसी काम को कितने दिन में कंप्लीट होगा, जब ए तो करेगा जितने दिन काम होगा, ए को करे साथ में कौन आएगा, बी भी आएगा एक दिन, अगले दिन सी आएगा, मतलब अल्टरनेट डेज पे असिस्टेड करेंगे, सहायता करेंगे बी एक ही, तो एक दिन बी करेगा और सी करेगा, और शुरुआत किससे करनी है, बी से। तो पहले दिन कौन काम करेगा, बी और ए, तो 20 + 15 ये दोनों करेंगे, दूसरे दिन कौन करेगा, ए और सी, तो 26, तो ये हो गया 35 और 26, 61 काम होगा, 2 दिन में 61 काम होगा। तो कितने दिन में ये हो सकता है, 5 दिन में कितना हो जाएगा, 5 बार जाएगा यही चीज, यही साइकिल 5 बार रिपीट होगी, इसका मतलब 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 6 30, 305 हो गया। अब बचा कितना काम, अब बचा है आपका 55 काम है। अब 55 काम का फिर से साइकिल स्टार्ट होगी, तो ए भी साथ में करेंगे, ए भी साथ में कितना करेंगे, 35 कर देंगे, 35 कर देंगे, तो ये कितना, कौन सा दिन हो गया, ये 10 के बाद 11वां दिन, 11th डे पे क्या हुआ कि ये 35 काम हो गया, ठीक है, 35 काम और हो गया। 12th डे पे क्या होगा, बचा कितना है, ए और सी करेंगे, ए और सी 26 काम करते हैं, बचा लेकिन 20 ही है, तो 20/26 हो जाएगा, इसका मतलब 10/13, तो 11 दिन, 11 दिन यहां तक लग गया, 11 दिन प्लस
10/13 दिन लगेंगे टोटल। इसका मतलब 11 सही 10/13 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, बोला किससे डिविजिबल है, तो कुछ नहीं, इसमें 6 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए 25, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 216 हो जाएगा। इनको जोड़ोगे तो जिसका मल्टीपल होंगे 250, 6 6 12, 6 18 19, तो 59 259 हो आ गया। इसका मतलब इससे कट जाएगा ये नंबर, इसका मल्टीपल है, इसका मतलब इससे कट जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला ये सिंप्लीफाई करना है, अगला आसान है। और इसको क्या करें, 6 7 42, तो 44/7 लिख लिए। ऑफ लिखा ही रहने दो क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व कर, 6 22 28/11 इंटू 1/4, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आया, 3 हो जाएगा। 25/5 को भाग देंगे, 5 आया, 5 इंटू 3 तो 3 आ गया यहाँ पे। ये डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे 7 चौक 28, 11 चौक 44 हुआ, 4 चौक 16, 4 से ये भी 4 गया, 4 3 7 आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल PQR, PQ इक्वल टू PR एंड S इज ए पॉइंट ऑन PQ सच दैट PS इज इक्वल टू RS इक्वल टू QR, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल QPR। तो क्या बोला है, एक ट्रायंगल बनाइए PQR, तो थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा, 3 पॉइंट दे दिया, तो एक ट्रायंगल है PQ और R। अब बोला है कि PQ, ये वाली लाइन PQ और PR बराबर है, ठीक है, ये चीज हो गई। S इज ए पॉइंट ऑन PQ, S एक पॉइंट है PQ पर, यहां पर S एक पॉइंट है, ठीक है। कैसा, सच दैट PS इक्वल टू RS, RS जोड़ेंगे यहाँ पे, ये बराबर है, क्या बराबर है, PS बराबर है, ये 2 लाइन बराबर है, RS बराबर है और QR बराबर है, ये तीनों बराबर है। पूछा क्या है, QPR, ये वाला एंगल पूछा हुआ है, एक्स एंगल पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, सोचिए, सोचो भाई। तो हम मान लेते हैं कि ये जो साइड है, ये वाला एंगल और ये साइड बराबर है, तो इसको अगर हम थीटा मान लें तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये पूरा थीटा हुआ, ठीक है। अगर ये थीटा हुआ, अगर अब ये हो गया, अब दूसरा देखो, ये वाले ट्रायंगल में QSR में देखो, यहाँ पे क्या है, ये 2 साइडें बराबर है, तो ये वाला एंगल इसके सामने, ये वाला एंगल इसके सामने, ये भी बराबर होगा, ये भी थीटा के बराबर हुआ, ठीक है, हुआ। अब आगे देखिए, अब ये हो गया, और क्या चीज है बराबर, हाँ अभी बता रहे हैं, रुकिए, ये इसके बराबर हो गया, और 1 मिनट, क्या क्या ये गलत हो गया क्या, ये वाला इसके बराबर हुआ, यहाँ पे ओ ये दोनों भी तो बराबर हैं, तो अगर हम इसको x माने हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x होगा ना, ये बराबर, ये दोनों साइड बराबर, 3 के सामने वाला एंगल बराबर, ये भी x, ये भी x, ये हो गया। अब ये देखिए एक्सटर्नल एंगल है, इस ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल है, तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एंगल से x प्लस x 2x हुआ, थीटा 2x हो जाएगा, ठीक है। थीटा 2x के बराबर आ गया, तो अब थीटा 2x, तो x की जगह यहाँ पे भी 2x रख दो, ठीक है। और ये जब दोनों साइडें बराबर थी, ये भी थीटा है, ये भी 2x हो गया, तो अब ये पूरे ट्रायंगल में क्या हो गया, x x x 5x हो गया, और ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, और x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। शायद हमें x ही चाहिए, देखिए आप अगर ध्यान से, तो यही चाहिए, QPR ही चाहिए, x की वैल्यू 36, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, सेल शुगर एट 20 रुपीज पर केजी विच ही बॉट एट 15 रुपीज पर केजी, ऑल्सो ही गिव 850 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस। तो एक बेईमान दुकानदार है जो क्या कर रहा है कि पहले तो भाई कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है, और फिर क्या कर रहा है, सामान कम दे रहा है, 850 ग्राम दे रहा है 1000 की जगह। तो इस तरह क्वेश्चन क्या करना होता है, सीधा जो वो दे रहा है वो चीज दिखा देनी होती है। सही है, स्क्रीन पे सही आ रहा है, रेड कलर से कर लेते। तो 15 की चीज वो क्या कर रहा है, 20 में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन 20 तो कंज्यूमर के दे रहा है,
यहाँ पे क्या कर रहा है, 1000 ग्राम दिखा जरूर रहा है लेकिन दे कितना रहा है, 850 ग्राम। तो ये क्या आ गया, हमारा रेशियो आ गया 4/3 हुआ, ये आ गया 20/17 हुआ, 17 3 51 और यहाँ पे 4 है ना, 80, 80/51 हुआ। ये क्या होता है, एसपी हुआ, मतलब 51 की चीज पे उसको कितने का 14, सॉरी 49 नहीं, उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 29 का प्रॉफिट हुआ 51 पे। तो 100 पे पूछा है, परसेंटेज निकालना है। तो अगर आप देखें 50% से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि 26 होता तो 50% के आसपास आता, लेकिन 26 से ज़्यादा है ये। तो इसका मतलब ये 50 ऑप्शन में देखेंगे 50 तो होगा नहीं, क्योंकि 26 होता तब 50 हो सकता था, 51 भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वैल्यू 3 ज़्यादा है 26 से, तो सीधा आप मार सकते हैं कि 56% हो जाएगा। आसान है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक फिगर है पी ए बी एक टेंजेंट दिया हुआ है पी ए बी, और बोला है पी टी इज ए टेंजेंट, ये सीकेंट है, पी ए बी एक सीकेंट है और पी टी टेंजेंट है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, पी ए 6 दिया हुआ है, एक्स इसकी लेंथ है, एक्स पूछा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाता है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू पी ए इंटू पी बी हो जाता है। ये फॉर्मूला पता होगा आपको, सीकेंट का फॉर्मूला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे, सॉरी कर दे रहा हूं मैं, पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, पी ए कितना है 6 है, पी बी क्या है 6 + 6 है, ठीक है। तो 36 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा और 6 एक्स हो जाएगा। एक्स की वैल्यू 14/3 आ रही है, एक्स मतलब हो गया यही, एक्स की वैल्यू आ गई 14/3, पी बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू है 14/3, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स स्पेलिंग यहाँ पे ईएंट्स होती, ऑफ एक्स की पावर 4 वाई की एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है और कोफिशिएंट किसका सम चाहिए। कोफिशिएंट का मतलब देखो क्या है, बोला है कि 3xy² + 1 और किसका मल्टीप्लाई है 7x³ - 5x² y - 2y² + 3xy² + 2x - 5, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें किनका कोफिशिएंट का सम चाहिए, एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, इन दोनों का कोफिशिएंट चाहिए। ध्यान रखेंगे क्या क्या चीज है, एक्स की पावर 4 है और वाई स्क्वायर है, इसके पहले का कोफिशिएंट, और वाई की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये दोनों के कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो हम मल्टीप्लाई सबसे नहीं करेंगे, बस देखेंगे अगर ये वैल्यूज ये आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर दो वैल्यूज को, तो हम उसको मल्टीप्लाई करके उसका कोफिशिएंट देख लेंगे। सारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट है। तो इस तरह के जैसे पहले में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या हो रहा है, एक्स की पावर 4 हो जा रहा है ना, एक्स की पावर 4 चाहिए और वाई स्क्वायर दोनों मिल रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -21 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर, ये हो जा रहा है। तो ये हमारे काम का है डाटा है, इसको बस मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगले में देखें, क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो चाहिए वो मिलेगा, y³ होगा और x³ होगा, नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं इसको मल्टीप्लाई करने से, ठीक है। आगे देखिए, इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे काम का डाटा इसमें मिल ही नहीं रहा है। अब आगे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि y की पावर 5 हो जा रहा है, y की पावर 5 का कोफिशिएंट नहीं चाहिए, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे देखिए, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करें 3xy² से, तो क्या होगा 3x² और y की पावर 4, ये बन जाएगा। तो इसका मतलब ये काम का है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 - 9 हो जाएगा, और क्या होगा x की पावर स्क्वायर y की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या अगला मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं होगा, क्योंकि x² y² बन रहा है, किसी काम का नहीं। अगला देखेंगे तो यहाँ पे भी किसी काम का नहीं, ये भी नहीं बनेगा। अब क्या 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा किसी में, आप देख लीजिए, 1 से मल्टीप्लाई करने मतलब वो नंबर खुद ये देना चाहिए ना, तो यहाँ पे कोई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आगे कोई नहीं बनेगा। तो हमसे क्या पूछा था, इन दोनों के कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट इसका क्या है, कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, और यहाँ पे -9, तो इन दोनों का सम पूछा है, -21 - 9 आ गया -30, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, समझ गए, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन,
अगला है यूजिंग द मेजरमेंट गिवन इन द फॉलोइंग फिगर द वैल्यू ऑफ साइन फाई। ठीक है, साइन फाई, फाई मान लीजिए इसको, कुछ भी है, फाई है और प्लस टेन थीटा, साइन थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू बताना है, साइन फाई है। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है। जैसे ये ट्रायंगल जब पकड़ेंगे हम तो 90 डिग्री है, तो आसानी से लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो ये जब 12 13 12 13 है तो 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये आसानी से हो गया 12 5 ट्रिपलेट। अब यहाँ से जो चाहिए हम निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ पे निकालना, थीटा निकालना मुश्किल है। तो उसके लिए क्या करिए, इसको बढ़ाइए, एक्सटेंड करिए, इस लाइन को जोड़ दीजिए। तो ये कितना दिया हुआ है, 14 टोटल दिया, और यहाँ तक कितना है, 5 है, तो ये कितना होगा, 9 होगा। और यहाँ पे ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि पैरेलल लाइन बनाए हैं आपने, कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, तो ये 9 हो गया और यहाँ पे ये 12 है, तो 3 3 4 5 का ट्रिपलेट होगा, तो 5 3 15 हो जाएगा, ये भी ट्रिपलेट बन गया। यहाँ पे ट्रिपलेट होता है ये, 9 12 15 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, साइन, साइन ये चाहिए, साइन सिग्मा जो भी फाई है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 5/13 साइन आ गया, प्लस टेन, टेन थीटा चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12/9 अपॉन में क्या चाहिए, साइन फाई, वही चीज़ चाहिए, वही चीज़ है, 5/13 माइनस साइन की वैल्यू 12/9। इसको सिंप्लीफाई कर सकते, लेकिन कर लो, 45 प्लस 13 दूनी 26, 13 दूनी 15 अपॉन में कट जाएगा नीचे, तो 45 माइनस 156, यही बचेगा खाली। तो इसको सम करेंगे, 5 4 9 1 10, 201 आया, नीचे हो जाएगा 111। तो 3 से काटेंगे तो 6 7 42, 3 3 9, 3 7 21, 67, लेकिन माइनस में होगा ना, ये यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस आ गया, -67/37। देख लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हम। लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ए मैन ट्रेवल्स 480 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ठीक है, एक आदमी है 480 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं। पार्टली बाई एयर एंड पार्टली बाई ट्रेन, इफ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाई एयर ही वुड हैव सेव्ड 4/5 ऑफ द टाइम ही वुड हैव ट्रेवल्ड बाई ट्रेन एंड वुड हैव अराइव्ड एट हिज डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्लियर। फाइंड द डिस्टेंस ही कवर्ड बाई ट्रेवलिंग बाई ट्रेन। कर सकते हो? आंसर याद है, कह रहा है। तो क्या बोल रहा है कि आदमी है 480 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, कैसे जाता है, बाई एयर, कुछ डिस्टेंस एयर में बाई एयर करता है और बाई ट्रेन कुछ डिस्टेंस जाता है। फिर बोल रहा है कि अगर वो पूरी डिस्टेंस को बाई एयर जाए तो वो 4/5 ऑफ द टाइम बचा लेगा, किसका, ट्रेन का, और 2 घंटे पहले अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। इसका मतलब 2 घंटे में पहुंच जाएगा। ठीक है, ए से मान लीजिए बी डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, 480 किलोमीटर है टोटल, 480 किलोमीटर है। अब कुछ दूरी जा रहा है वो एयर में, बाई एयर जा रहा है, और कुछ दूरी जा रहा है ट्रेन से। ठीक है, बाई ट्रेन गया। अब अगले आगे क्या बोला है कि अगर यही दूरी वो एयर में जाए, एयर से जाए, बाई एयर करता है, तो यहाँ पे तो उसको 4 घंटे लगते हैं, पहले दिया हुआ है 4 घंटे लग गए, और दूसरी बारी 2 घंटे ही लगते हैं, इसका मतलब 2 घंटे बच गए उसके। ठीक है, तो 480 किलोमीटर में अगर 2 घंटे, पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे ही लगे, तो इसका मतलब उसको कितना घंटे लगा, 2 घंटा ही लगा ना। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 2 घंटे बच गए, बचने का मतलब 2 घंटे लगा होगा। और डिस्टेंस कितनी है, 480, और ये जो इससे स्पीड एयर की आ जाएगी, कितने में जा रहा था एयर में, 480, 2 घंटे लगे, तो स्पीड इन एयर आ जाएगी 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इन एयर आ गई। और दूसरा, अब हमें चाहिए क्या, पूछा है ट्रेन से कितनी डिस्टेंस, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस वो कवर किया है बाई ट्रेन, तो स्पीड आ गई एयर की। अब क्या करिए, अब क्या दिया हुआ है कि जब एयर से जाता है, एक और कंडीशन दिया है, तो 4/5 ऑफ टाइम बचा लेता है ट्रेन से, जितना टाइम ट्रेन में लग रहा था उसका 4/5 ऑफ टाइम बचा लेता है। इसका मतलब ट्रेन से कितना टाइम लग रहा था, ये ट्रेन का ही तो टाइम है, 4/5 बचा रहा है, 2 घंटे लग रहे थे ना, जितना बचाया उतना टाइम ट्रेन से 4/5 है उसका, तो ट्रेन से कितना टाइम लग रहा था उसको, 10/8 टाइम लग रहा था।
10/8 टाइम उसको 5/4 मान लीजिए, 5/4 सही है, 5 दूनी 10 और 5/2 होगा ना, 5/2, 2.5 घंटे उसको लग रहे थे, 2.5 घंटे यहाँ पे वो ट्रेन से चला है, इस वाले केस में 2.5 घंटे ट्रेन से चला है वो, यहाँ पर 2.5 घंटे ट्रेन से चला है, और टोटल चला कितने कितने घंटे, 4 घंटे, तो इसका मतलब 1.5 घंटे बाई एयर गया है। अब 1.5 घंटे एयर में जितना गया है वो डिस्टेंस निकाल दे, 480 से टोटल डिस्टेंस माइनस कर दे, ट्रेन कहाँ जाएगा, तो 240 की स्पीड से 1.5 घंटे में कितनी दूरी जाएगा बाई एयर, 360, तो 360 किलोमीटर एयर में गया, तो ट्रेन से कितना गया, 480 माइनस 360, 120, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन हो गए भाई।